हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होगा उसका नाम है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। दोस्तों, नेशनल इनकम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही हमारी जनरल नॉलेज के पॉइंट से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी एग्जाम में नेशनल इनकम जैसे टॉपिक की भी वेटेज रहती है। इवन काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, चाहे वो जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड हो या एनएनपीएफसी या नेशनल इनकम के कंसेप्ट से रिलेटेड हो, या करंट अफेयर में इसका कुछ कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, या फिर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस कर लिया जाता है। तो ये बहुत तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत सारे वेज हैं इस जैसे टॉपिक को एग्जाम में पूछे जाने की। और साथ ही ये टॉपिक आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बात प्लीज आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को देखोगे, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस को देखोगे, तो वो आपको दिखेगा कि उसने भारत के सारे ही एग्जाम को कवर कर रखा है। यानी आप दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सिलेबस आपके यूपीएससी के सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। इसलिए मेरा सजेशन सबके लिए होता है कि आप यूपीएससी को जरूर एक बार एग्जाम दें, जरूर तैयार करें, क्योंकि अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप भले ही उसमें ना आगे बढ़ पाए, एक किस्मत का खेल भी होता है कभी कभी, किसी किसी कारणवश अगर आप उसमें आगे ना बढ़ पाए तो आपके पास एक डिसेंट नॉलेज टैंक होगा, ठीक है, जिस नॉलेज टैंक को आप इस्तेमाल करके किसी दूसरे एग्जाम में अच्छी खासी रैंक हासिल कर सकते हैं, अपना पोजीशन ले सकते हैं जिस पर्पस के लिए आप उस एग्जाम को दे रहे हैं। वो भले ही आपका टीचिंग एग्जाम हो, यूजीसी नेट का हो, टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए हो, रेलवे हो, आर्मी हो, जनरल डिफेंस हो, एसएससी हो, डीएसएसबी हो, कोई भी हो, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। उन सब एग्जाम को जो सिलेबस होता है वो यूपीएससी के सिलेबस में छुपा हुआ होता है। और आपके सिलेबस में अगर इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, अगर आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है तो मेरे सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम के बारे में आप सब समझते हैं कि वो जीडीपी एमपी है ना, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब नेशनल इनकम को जब एक सब लोग पढ़ाते हैं अपने तरीके से। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही कम लोग डिस्कस कर पाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं जो हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम की डिस्कशन करते हैं। आज मैं इसकी हिस्ट्री डिस्कस करूंगा। और ध्यान रखना, ये हिस्ट्री आपको एग्जाम के लिए भी सपोर्टिव है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की नेशनल इनकम का इतिहास क्या है। और हम कोई बहुत बड़े इतिहास की बात नहीं करेंगे, लिमिटेड सी बातें, 4-5 पॉइंट है इतिहास के तौर पर, हिस्ट्री के तौर पर, जो आप अगर सुन लोगे, समझ लोगे, नोट कर लोगे तो आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए काफी सपोर्टिव मटेरियल रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे कुछ पूछ लेता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी क्लास की, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री इसकी आ जाती है कि हमारे भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम किसने और कब एस्टिमेट करी। वो कौन सी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने नेशनल इनकम जैसे बड़े कैलकुलेशन वाली चीज को सॉल्व किया, एस्टिमेट करा और कुछ रिजल्ट कंक्लूजन पर आए। उनका नाम है दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, ठीक है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे भारत, मतलब हमारे इतिहास में दादा भाई नेरोजी, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करी थी नेशनल इनकम, और वो दौर था, वो टाइम था 1868। दोस्तों, ये वो टाइम था जब जब हमारे पास कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इवन कैलकुलेटर भी नहीं था। तो उस टाइम की जो नेशनल इनकम है, सोचो कैसे कैलकुलेट की गई होगी। और इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि हमारे भारत में जो जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो है ₹20, मतलब 20 रुपए प्रति व्यक्ति आए। तो ये इन्होंने जो है एस्टिमेट करी थी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
क्या बुक का नाम था? ध्यान रखना, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बुक लिखी थी और वो बुक ऑब्वियस सी बात है इन्होंने 1868 में ही पब्लिश करी थी, और उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इन्होंने बुक जो है पब्लिश करी थी, और इस बुक में इन्होंने भारत की गरीबी के बारे में बताया था, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बताया था, और जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी है, वो 20 रुपये है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों एक अलग से भी नाम है, मेरा आपके लिए एडवाइस रहेगी ये कि आप मतलब अगर यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही सीरियस मोड पर कर रहे हैं, तो जब भी ऐसे बड़े बड़े नाम आए जैसे दादा भाई नौरोजी, अभी और भी नाम आएंगे, इवन मैं अपनी क्लासेस में बहुत बड़े बड़े नाम लूंगा जो एक्चुअल में उसके फॉर्मर पर्सन रहे हैं, तो अगर आपके पास में समय हो तो आप उनके बारे में जरूर गूगल करें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनका नाम। ठीक है, आफ्टर दैट सबसे पहले इन्होंने जो है सबसे पहले इसको कैलकुलेट करा, और इसी के साथ साथ इन्होंने जो फॉर्मल वे में जो है एस्टिमेट करी नेशनल इनकम, वो एस्टिमेट करी थी 1876 में, जहां जब इन्होंने डेटा उठाया, और डेटा भी कौन सा था, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, यानी पहली वाली तो उन्होंने जनरल बता दी थी, उसके बाद में उन्होंने एक डेटा भी उठाया 1876 में एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, और इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा, एंड आफ्टर दैट इन्होंने ही ये बताया था कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। एंड इसके बाद में इस इंसिडेंट्स के बाद में और भी लोग आए, ठीक है, लेकिन उनमें जो फिर जो दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है भारत में, वो आता है फिंडले, जिन्होंने 1911 में नेशनल इनकम जैसे कंसेप्ट पर काम किया, और बकायदा उनको ये काम सौंपा गया था, उन्होंने काम किया और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को फिर से कैलकुलेट करा। उनका नाम था फिंडले, जिन्होंने 1911 में नेशनल इनकम पे काम किया, और उनके हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो हुई, वो हुई थी हमारे भारत में, दैट इज 49 रुपीज 49। ये एक हिस्ट्री है, और ध्यान रखना डेटा है, एग्जाम के की साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में दो बड़े नाम आए जिनका नाम था वाडिया एंड जोशी। इन्होंने 1913-14 में जो है नेशनल इनकम पे काम किया और इनके हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम थी वो आई ₹44.30। दोस्तों ध्यान रखना डेटा है, वैसे मेरी कोशिश ये पूरी रहेगी कि मैं डेटा आपको सही लिखवाऊं। मैं इस डेटा पे काम करता हूं तो बहुत सारी सोर्सेस के बेसिस पे काम करता हूं, ठीक है, तो ये जो डेटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये 99.99% सही है, एरर नहीं है इस डेटा में, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में ये आता है और इन डेट्स इन डेटा के हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो इनके आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये डेटा ऑथेंटिक है, आप इस पर यकीन कर सकते हैं। उसके बाद में ये लोग आए, लेकिन उसके बाद में एक ऐसा नाम आया जिस पर्सन ने नेशनल इनकम को एक अलग ही लेवल पे लाके रखा, और उनका जो मेथड था वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक मेथड था। इवन उनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो मेथड बताया था, उन्होंने जिस मेथड से चीजों को सॉल्व किया, मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। यानी हमारे जो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है वो किसकी साइड से इंट्रोड्यूस हुआ है, उन पर्सनैलिटी का नाम है डॉक्टर वी के आर वी राव। और यही वो पर्सनैलिटी है, मैं बताना चाहूंगा आपको, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। यानी जो हमारे भारत में बहुत बड़ा जो है संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको भी डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव जी ने ही एस्टेब्लिश किया था। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इनके बारे में, अगेन अगर समय मिलेगा तो आप इनके बारे में जरूर जानिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव एक ऐसे जो है पर्सन रहे, इकोनॉमिक्स रहे जनरली,
जिन्होंने नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करा। और सबसे पहले सबसे जरूरी बात तो ये थी कि इन्होंने इन्होंने एक्चुअली एक बुक लिखी थी, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन इंडिया नेशनल इनकम, ठीक है, नाम है डॉक्टर VKR राव। इन्होंने एक बुक लिखी थी एन एसे, इन्होंने एक बुक लिखी थी एन एसे ऑन इंडियाज नेशनल इनकम, ऑन इंडियाज नेशनल इनकम। और इन्होंने क्या करा था, एक डेटा उठाया था, और वो डेटा टाइम पीरियड था दैट इज 1925 टू 1929। एक डेटा उठाया था 1925 टू 1929, और इस डेटा के अकॉर्डिंगली इन्होंने इन्होंने अराउंड अराउंड कुछ 13 सेक्टर्स को उठाया था, ठीक है, अराउंड उन्होंने 13 सेक्टर्स में पूरी नेशनल इनकम को डिवाइड करा था। जैसे कि अगर हम आज करंट की बात करें तो आज तो 3 सेक्टर्स में होती है बातें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ठीक है, हम 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर VKR राव जी ने 13 सेक्टर्स में डिवाइड करा था, और उन 13 सेक्टर्स से जो नेशनल इनकम आई थी उसको समअप करके बताया था। और डॉक्टर राव की साइड से जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम थी, उसका एस्टिमेट था पर कैपिटा इनकम, वो थी दैट इज ₹76। डेटा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ध्यान रखना। डॉक्टर VKR राव की बुक का नाम क्या था, और उन्होंने कितने सेक्टर्स को इस्तेमाल किया था, और इन्हीं की साइड से वो दोनों मेथड जो है प्रोवाइड कराया गया, जिसमें जिसमें जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ, और उन मेथड्स का नाम था, ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड, एक इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड जो मेथड थे वो इनकी साइड से इंट्रोड्यूस किए गए थे। और जहां तक मैंने अपने डेटा पे काम किया है, रिसर्च करी है, तो साइमन कुजनेट्स एक और ऐसा नाम है जिनको जिनको नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स पर नोबल मिला है। नोबलिस्ट है वो, नेशनल इनकम की चीजों पर बहुत ही सटीक इन्होंने जो है इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी थी उन्होंने। एक्चुअली साइमन कुजनेट्स को नोबल इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन, यानी वो टाइम पीरियड है 1929 के बाद वाला, ग्रेट डिप्रेशन के बाद की 1929 टू 1933 के बीच की बात है, जब साइमन कुजनेट्स ने नेशनल इनकम कैलकुलेट इस पर्पज से करी। उन्होंने टर्म जो था जीडीपी, कभी भी पेपर में आ जाए कि जीडीपी टाइप वर्ड इंट्रोड्यूस किसकी साइड से किया गया है, वो किया गया है साइमन कुजनेट्स की साइड से। अब देखें साइमन कुजनेट्स से पहले दादा भाई नेहरू ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर दिया था, लेकिन उनके पास मेथड जो था उनका अपना एक अलग मेथड था, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जैसी चीजों को उठाया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं था उस टाइमिंग में कुछ और काम हो रहे थे, उस टाइम भी कुछ और काम हो रहे थे, पर उन्होंने सिर्फ लिमिटेड चीजों को उठाया था। इवन डॉक्टर VKR राव जी ने भी बहुत सारे काम करे, लेकिन साइमन कुजनेट्स की थ्योरी को सिर्फ उनके इस अकेले कंट्रीब्यूशन की वजह से, मतलब एक अकेला कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से उनको नोबेल मिला। ऐसे तो उनके बहुत से कंट्रीब्यूशन है हमारे वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी पर। साइमन कुजनेट्स, टॉप पे नाम लिख लेना, साइमन कुजनेट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, साइमन कुजनेट्स, इनको नोबेल मिला था नेशनल इनकम के ऊपर। क्योंकि ये इंडिया की बात नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में इनके बारे में लिख नहीं रहा, बट आपको एक नॉलेज पर्पज से बातें मालूम होनी चाहिए। तो उन साइमन कुजनेट्स ने आउटपुट मेथड डिस्कस करा था, ठीक है। बट ऑल्थो उनसे पहले भी दादा भाई नेहरू जी या और भी दूसरे लोग थे जिन्होंने काम कर लिया था। तो डॉक्टर VKR राव जी ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड बताए थे, जिनमें एक मेथड था इनकम मेथड और दूसरा था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है, इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम। कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंगली इनको फादर ऑफ नेशनल इनकम भी जाना जाता है, नॉट इंडियन, वर्ल्ड लेवल पे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। इवन इन्होंने ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। कभी इनके बारे में पढ़ने का मौका मिले तो जरूर आप इनके बारे में दोस्तों पढ़िएगा। ये बातें मैंने करी थी आपसे, ये सारी की सारी बिफोर इंडिपेंडेंस था, ठीक है।
अब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी भारत के आजाद होने के बाद। ठीक है, डॉक्टर वी के आर राव बाद में भी रहे और काफी बड़ा नाम इनका रहा, लेकिन इनके बाद में भी जब हमारा भारत आजाद हो गया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम को किस प्रकार जो है कैलकुलेट किया गया। देखिए, नेशनल इनकम कमेटी बनी, ठीक है, जो 1949 में बनी, यानी नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी जो 1949 में स्टैब्लिश्ड हुई। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949, 1949 में नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी एस्टैब्लिश्ड हुई और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो थे पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस। एक बहुत बड़ा नाम है पीसी महालोनोबिस, बहुत ही बड़ा नाम है हमारे इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में। इवन अगर आपने कभी नेहरू एरा पढ़ा हो तो उसके अंदर ये काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, इवन इवन हमारे इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें भी इनका काफी बड़ा रोल है। ठीक है, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज था ना कंसेप्ट, कभी आपको मौका मिले पढ़ने का हैवी इंडस्ट्रीज कंसेप्ट, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1950s के बाद में जिस पर्सन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी सपोर्ट किया वो पर्सन पीसी महालोनोबिस जी थे। एंड यही वो पर्सन है जिन्होंने हमारे भारत के एक ऐसे संस्थान की शुरुआत करी थी जिस संस्थान का आज बहुत ज्यादा बोलबाला है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। उस संस्थान का नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। जितने भी लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं या मास्टर लेवल पे इकोनॉमिक्स में कुछ काम कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होगा। ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में इसका बहुत बड़ा नाम है। मैं नाम ले रहा हूँ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इन्हीं ने इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करी थी। ठीक है, और इनकी बदौलत ये इंस्टीट्यूट बना था और आज उसका पूरे वर्ल्ड में बोलबाला है। तो ये चेयरमैन थे और जो मेंबर्स थे, ध्यान रखना, मेंबर्स में सबसे पहली चॉइस जो थी, नो डाउट, डॉक्टर वी के आर वी राव, डॉक्टर वी के आर वी राव। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस थी दैट इज डी आर गैडगिल। ये हमारी इकोनॉमिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस थी। और जो पहली रिपोर्ट जो है फर्स्ट रिपोर्ट जो सबमिट हुई वो सबमिट हुई 1951 में, और जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई 1954 में नेशनल इनकम पे। इवन नेशनल इनकम पे बहुत काम किया, पहली रिपोर्ट 1951 में और आखिरी रिपोर्ट 1954 में जो है सबमिट हुई फाइनल रिपोर्ट। और उसके अकॉर्डिंगली पर कैपिटा जो इनकम डिफाइन हुई, पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट की गई, उसके वो कितनी थी, वो थी आपकी ₹246, ₹246.90। देखिए, ये जितना भी डेटा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट ये डेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर ये चलता रहा, उसके बाद नेशनल इनकम वगैरह चीजें आगे बढ़ती रही। बस अब ये रहेगा कि नेशनल इनकम में जो भी चीजें होती गई वो फिर जनरली चीज होती गई। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके लिए कोई बात जानने वाली थी तो वो बात थी जो मैंने अभी आपको बताई है कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का नेशनल इनकम पैटर्न क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का नेशनल इनकम का पैटर्न क्या था। उसके बाद एक जनरल चीजें हो गई। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर इसमें अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो पैटर्न डिस्कस करेंगे कि जीडीपी, एनएनपी, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन भी इसी से कनेक्टेड होगा, प्राइस इंडेक्स भी यहीं से आएगा। तो बहुत कुछ है जो इसके अंदर अभी हमें डिस्कस करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था नेशनल इनकम के ऊपर। अब हमारा नेशनल लेक्चर नंबर 2 होगा जहां पे हम मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम से शुरुआत करेंगे। लेक्चर की लेंथ अभी छोटी रखेंगे, कम रखेंगे, क्योंकि आपको सही जानकारी देनी है और जैसे जैसे हम चीजों को डेटा को इकट्ठा करेंगे वैसे वैसे हम आपको जो है जानकारियां देते रहेंगे, टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। हम लोगों की आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए,
ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। आप में से जितने भी लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर कमेंट करें। मैं चाहूंगा कि मतलब मैं चाहूंगा और नाम भी मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूं कि वो उस नाम को, जो नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वो नाम में यूपीएससी की साइड से जो लिस्ट फाइनलाइज होगी कि ये लोग सिविल सर्वेंट बने हैं, उस लिस्ट में मैं आपका नाम देखना चाहता हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।